हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चटपटी पिंडी है। देखिए इस समय ये थोड़ा रात का समय है, इसलिए इस तरह आपको कलर भी दिखाई दे रहा है। वैसे इतना है नहीं है, ब्राउन कलर में है, ब्लैक दिख रहा है। ये देखिए इसमें ये हमने बना रखा है, आपको ये दिख रहा होगा एकदम घास की तरह सूखा हुआ। ये देखेंगे आप ये क्या है, कैसे क्या फ़ायदा करता है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये देखिए पहली बात तो ये बहुत ही चटपटा है और बहुत ही काम का है। साथ में इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आंवला है और ये देसी आंवला है। देसी आंवला से मतलब आप समझ गए होंगे, जो देसी आंवला होता है, देसी आंवला और पका हुआ। जनवरी फरवरी में हमने फरवरी के बाद में लिया था ये आंवला। ये जो जंगली आंवले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसमें रेसे बहुत होता है, इसीलिए लोग हाइब्रिड आंवला बोलते हैं। उसमें रेसे कम होते हैं और स्वाद में कम कसेला होता है, लेकिन ये गुणकारी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आंवले को उबाल करके उसकी गुठली निकाल करके उसमें अजवाइन और सेंधा नमक, और अगर आपको और भी चटपटा बनाना है तो उसमें मिर्ची डाल सकते हैं हल्की, चाहे तो तिरकुटा भी डाल सकते हैं, काली मिर्च, पीपली, सौंठ का पाउडर भी। और ये सोचिए कि अगर हमने इसमें तिरकुटा डाल दिया, और वैसे भी इसमें अजवाइन, कलौंजी और सेंधा नमक पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कलौंजी और जो अजवाइन हमारा पाचक है, कलौंजी हमारे रक्तशोधक है, और साथ में आंवला तो अपने आप में पित्त को शांत करने वाला है। तो हर किसी का लगभग अधिकतर पित्त बढ़ा रहता है, यानी कि हमारा खून में गर्मी रहती है। तो इसे हम लोगों ने धूप में इस तरह से हाथ से गोल गोल बना करके चपटे चपटे बना के सुखा लेते हैं। हमारे दादी जी के टाइम से बनते आ रहा है, कोई आज नहीं है कि आयुर्वेद में तो अब बन रहा है, पहले ही बनता था। तो इसको सुखा करके रख लिया जाता है, और आंवला आप देखेंगे चाहे उसका मुरब्बा हो, कुछ भी काला हो जाता है सूखने के बाद। तो इसमें देखिए हमारी पत्नी जी ने बनाया, उसमें इसमें क्या करा है कि ये मतलब 1 डेढ़ साल पुराना ही है। और इसमें सरसों के तेल को गुनगुना करके जब उसमें से भाप उड़ना बंद हो जाए तो उस इस तेल में डाल दिया गया है। तो ताकि कि कभी कभी महीने में या सप्ताह में इसको हिलाते हैं तो जो तेल नीचे डिब्बे में बैठा रहता है ऊपर आ जाता है, तो इस आंवले को लगता रहता है, जिससे ये ख़राब होने के चांसेस ज़ीरो। पहले ही इसमें नमक है और तेल में कोई चीज़ डूबी होती है या तेल के संपर्क में रहती है तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। अचार चटनी हमारी आपको बता दूँ तो इस तरीके से। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, किस लिए दिखा रहा हूँ, देखिए कम से कम ये 1 साल पुराना है, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, बाकी और भी पड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे ही बना के रखते हैं। और अचार में मसाले वाला अचार बनाते हैं मान लीजिए, तो उसमें जैसे आंवले का अचार बनाना भी मेरे पास है, 3 किलो आंवले का अचार होगा अभी। तो उसमें अगर आंवले के अचार ख़त्म हो गया बाई चांस, तो उसके मसाले में इसको हम मिला सकते हैं और अचार का रूप भी इसको हम दे सकते हैं। कुछ दिन में ये गल जाएगा, और आंवला बड़ी तेज़ी से गलता है, तो उस मसाले के साथ घुल मिल जाएगा और एक अचार बन जाएगा। और अभी हमने ये बना रखा, और मैं इसे देखिए यहीं पे बैठा रहता हूँ। बैठा क्या रहता हूँ, मतलब अपना काम करता हूँ पैकेजिंग का या जो भी हो, पार्सल का, और ये डिब्बा यहाँ मेरे पड़ा रहता है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होता है, मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, तो मैं निकालता हूँ और इसमें से 1 या 2 पीस मुंह में डाल लिया और चूसते रहे, 15-20 मिनट तक चूसते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें स्वाद आता है। और ये समझिए क्योंकि मेरे को आंवला और घी बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरा पित्त प्रवृत्ति है, पित्त का ही रहता है, प्रकोप रहता है। तो आंवला तो मैं लेता ही रहता हूँ। और जो गुरु जी का कहना था कि जो व्यक्ति पर ईयर 7-8 किलो आंवला खा लेता है, उसके साथ उसको बहुत कम बीमारियाँ होती हैं, या वायरल या वैसे जो रोग होते हैं वो तो होते ही नहीं, आपको बता दूँ। तो इसे हम अचार के रूप में खा सकते हैं, इस तरह पिंडी बना के खा सकते हैं। और ये सूखा हुआ कहीं भी हम अपने सुखा करके अपने बेटे बेटियों या दामाद या रिश्तेदारों में भी हम भेज सकते हैं आराम से। अचार भेजने में दिक्कत आएगी तो इस तरीके से भेज सकते हैं। और जब अचार डालना हो तो मसाले वाले तेल, जिसमें तेल और मसाला उस डिब्बे में डाल दें, तो अचार का रूप बन जाएगा। क्योंकि बाज़ार में देखिए जो, या सुबह सुबह ब्रश करने के बाद 2 इसके टुकड़े या 2 ये पिंडी हम चूस सकते हैं। बाज़ार वाला आंवला जूस आपको पता ही है, उसमें सोडियम एंजॉयड मिला होता है, और उसमें 50% से ज़्यादा तो मुझे तो पानी ही लगता है। 1 किलो में वो 10 लीटर निकाल देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं।
तो उसमें प्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें प्योरिटी है। तो हमें आंवला जूस, जिसको ये आंवला खाना और चटपटा, तो इस तरीके से अपने घर में बना सकता है और खा सकता है। और इसको मार्च तक आप ले सकते हैं, मार्केट में अप्रैल तक मिलता है आंवला। और आजकल तो 12 महीने मिलने लगा है फ्रिज में रख के, लेकिन जो अप्रैल में आंवले होते हैं एकदम पक जाते हैं, हल्के गोल्डन कलर पे आ जाते हैं, वो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। और ये हमने छोटे वाले आंवले रखे हैं, इसका अचार कोई खाता नहीं है, चटनी कोई खाता नहीं, क्योंकि इसमें रेशे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है, जाली होती है मतलब एक तरीके से। तो ये वो आंवले हैं। तो इसका उपयोग क्या है, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का है आंवला, और ये पुरानी परंपरा है, गांव देहात में चली आ रही है बहुत दिनों से, हमारी दादी भी बनाती थी। और ये इतना पौष्टिक होता है कि जैसे कभी मान लीजिए सब्जी को स्वादिष्ट बनाना, उसमें 2 टुकड़े डाल दो इसके, 2 पीस, तो सब्जी भी स्वादिष्ट बन जाती है। पहले टमाटर 12 महीने नहीं मिलते थे, बस सीजन में मिलते थे, तो उस समय आंवले का ही उपयोग किया जाता था। ऐसा ग्रंथों में भी वर्णन है, और इस तरह आयुर्वेदाचार्य लोग भी कहते हैं, और हमारे जो परंपरागत लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना भी है। तो इस तरीके से आंवला बहुत उपयोगी है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अनेक रूपों में हम खा सकते हैं, अचार, मुरब्बा, चटनी, जो भी चाहे। तो ये भी एक रूप है आंवले का। इसको ब्रश करने के बाद ले सकते हैं, सुबह और शाम को 5-6 बजे ले सकते हैं। जिनका भी एसिड बनता है और एसिडिटी बनती है, पित्त बढ़ता है, चर्म रोग होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये रामबाण है। तो देखिए, जो मुझे लगा कि जानकारी है, मैं तो खा रहा हूँ, आपको भी खिलाऊँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, या इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं। और चाहे तो इसमें हम तिरकुटा डाल सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो ये खांसी में भी बहुत अच्छा, वैसे भी आंवला विटामिन सी होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और अगर तिरकुटा का इसमें हम चूर्ण बरक दें या इसमें डाल दें, तो फिर आप तो सोचिए, सोने पे सुहागा है। तो कफ और पित्त दोनों शांत हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसका उपयोग करिएगा और इस साल बनाइएगा। और अभी मुझे कमेंट के माध्यम से जो भी आपके क्षेत्र में इससे बनाते हैं इस तरीके से, तो बताइएगा क्या कहते हैं और इसको कैसे उपयोग किया जाता है, ताकि सभी लोग लाभ ले सकें और हम भी अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की। हमेशा आप आनंदित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को हंसाते रहें। हरि ओम।